क्या तुम जानते हो भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस राज्य में रहते हैं? जवाब सुनकर हैरान हो जाओगे। जम्मू कश्मीर में लगभग 30% लोग शाकाहारी हैं। हिमाचल प्रदेश में 70%, पंजाब में 66%, हरियाणा में भी 70%, दिल्ली में 40%, उत्तराखंड में 27%, उत्तर प्रदेश में 47% और बिहार सिर्फ 8%। लेकिन सबसे ज्यादा शाकाहारी राज्य है राजस्थान 75%, गुजरात में 62% और मध्य प्रदेश में लगभग 50%। अब बताओ तुम्हारा राज्य कौन सा है और तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी? कमेंट में जरूर बताना। 1947 में इंडिया एक नहीं 3 टुकड़ों में टूट सकता था। अंग्रेज जाते ही 3 बड़े किंग्स ने इंडिया को चैलेंज कर दिया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि देश का बचना मुश्किल है। पहला, हैदराबाद इतना अमीर किंगडम कि उसके रूलर को लगता था वो अकेला देश बन सकता है। उसकी अपनी आर्मी थी, अपने रूल्स थे और इंडिया को सीधा मना कर दिया गया। फिर आया जूनागढ़। जनता इंडिया चाहती थी लेकिन रूलर ने पाकिस्तान चुन लिया। इंडिया में पैनिक फैल गया। लेकिन सबसे डेंजरस मूव अभी बाकी था। कश्मीर बॉर्डर पर अटैकर्स घुस चुके थे। लोग भाग रहे थे और रूलर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था, इंडिया या पाकिस्तान। बस थोड़ी और देर और शायद आज कश्मीर अलग होता। तभी एक आदमी सामने आया, सरदार पटेल। थ्रेट्स, प्रेशर, एक्शन और फिर एक एक करके सब इंडिया में जुड़ गए। अगर उस समय ये 3 किंग्स जीत जाते तो आज का इंडिया शायद पहचान में भी नहीं आता। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का असली नक्शा जमीन से कहीं ज्यादा बड़ा है। जमीन के बाहर समुद्र में फैला यह नीला हिस्सा भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ मौजूद तेल, गैस या खनिज जैसे सभी प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार सिर्फ भारत का होता है। पहले देशों की समुद्री सीमा सिर्फ 6 किलोमीटर मानी जाती थी, क्योंकि तोप का गोला बस उतनी दूरी तक जाता था। नियम न होने के कारण कई देश दूसरों के समुद्री क्षेत्रों में जाकर संसाधन ले जाते थे। इस समस्या को खत्म करने के लिए 1982 में यूएन ने एक नया कानून बनाया और समुद्र को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, टेरिटोरियल सी, बेसलाइन से लगभग 22 किलोमीटर तक। यह देश के आंगन जैसा है, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा, कॉन्टिगुअस जोन, जिसे घर के बाहर का फुटपाथ समझे। यहाँ देश निगरानी और सीमित कार्रवाई कर सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ भारत ड्रिलिंग, रिसर्च और सभी आर्थिक गतिविधियां कर सकता है। यही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत को समुद्र में भी एक विशाल शक्ति बनाता है। भारत के मैप के साथ श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है, जबकि भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश भी आते हैं। बात है साल 1982 की, जब यूनाइटेड नेशंस ने एक रूल बनाया जिसे द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहते हैं। इस कानून के मुताबिक हर वो देश जिसकी बॉर्डर समुद्र से लगती है, उसका अपने कोस्टलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर तक का एरिया उसके कंट्रोल में रहता है। इस एरिया को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आता है रियल ट्विस्ट। अगर आप भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार की दूरी देखें तो वो सिर्फ 18 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 33 किलोमीटर है। अब कानून के हिसाब से भारत का अधिकार तो 370 किलोमीटर तक है। इसका मतलब श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा हमारे इस मैरीटाइम जोन के अंदर आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि अगर सिर्फ आधा श्रीलंका हमारे जोन में है तो हम पूरा क्यों दिखाते हैं? दरअसल मैपिंग का एक प्रोटोकॉल होता है जिसे कहते हैं इंटेग्रिटी। अगर हम मैप पर अपना 370 किलोमीटर का रेडियस दिखाएंगे और श्रीलंका को बीच से कट कर देंगे तो वो टेक्निकली गलत और दिखने में बहुत अजीब लगेगा। इसलिए इंटरनेशनल मैपिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और पूरी क्लैरिटी देने के लिए भारत के मैप में पूरा श्रीलंका दिखाना जरूरी हो जाता है। क्या आप जानते हैं एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर आता है गुजरात का कच्छ जिला। ये जिला 45,674 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पूरे गुजरात राज्य का लगभग 23.27% हिस्सा है। इसी जिले में मौजूद है रन ऑफ कच्छ, भारत का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान। अब अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो है लद्दाख का लेह जिला। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 45,110 स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए इलाकों में से एक है और यहाँ की एवरेज हाइट 11,000 फीट से भी ज्यादा है। तीसरा सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का जैसलमेर, जिसे हम गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इतना ही नहीं, कच्छ और लेह का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि ये अकेले ही गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, केरल और हरियाणा जैसे पूरे राज्यों से भी बड़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है पुडुचेरी का माहे जिला, जो सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या आप अपने ही राज्य का असली और पुराना नाम जानते हैं? सबसे पहले
यूपी। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, अब उड़ीसा। बहुत से लोग आज भी इसे उड़ीसा कहते हैं, पर 2011 में इसका नाम बदल दिया गया उत्तराखंड। जब ये साल 2000 में बना था तब इसका नाम उत्तरांचल था और 6 साल बाद इसे उत्तराखंड नाम मिला। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसका पुराना नाम था मद्रास, और कर्नाटक को पहले मैसूर स्टेट कहते थे, और मध्य प्रदेश इसे आजादी के समय सेंट्रल प्रोविंस या मध्य भारत कहा जाता था। ये तो बस कुछ ही थे। जल्दी से कमेंट्स में बताओ आपके शहर या राज्य का पुराना नाम क्या था।